एक बार एक नौजवान व्यक्ति, युवा, ओशो रजनीश के पास गया, उसके आश्रम में, जहां की बहुत सारे लोग ओशो का प्रवचन सुन रहा था। वह भी गया और वो भी प्रवचन सुनने लगा। प्रवचन सुन जाने के बाद उसने ओशो जी से एक प्रश्न किया कि गुरुजी, मैं बहुत दिनों से अपने जीवन में संघर्ष कर रहा हूं सफलता के लिए, लेकिन मुझे सफलता मिल नहीं रही है। मैं निराश हो चुका हूं कि अब शायद मुझसे कुछ भी नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊं। तो गुरुजी ने, ओशो जी ने उसे कहा कि तुम ऐसा करो, कल सुबह एक नदी का नाम दिया उसने, नदी के पास आ जाओ, तालाब के पास आ जाओ। मैं वहीं तुम्हें जीवन में सफलता कैसे प्राप्त किया जाता है, तुम कैसे जीवन में सफल हो सकते हो, इसके बारे में मैं वहीं तुम्हें बताऊंगा। लड़का वहां से चला गया, वो युवा यहां से चला गया। मन में सोचता था कि कल तो मुझे इतना बड़ा गुरुजी ने मुझे कह दिया है, तो कल तो मैं डेफिनेटली सफल कैसे होंगे उसका राज जानूंगा। बड़ा खुशी से गदगद हो गया और रात में वो सो नहीं पाया, क्योंकि सुबह जल्दी जो उसे जाना था, सफलता को सूत्र जो उन्हें पाना था। तो गुरुजी जिस समय दिया था उस समय से पहले वो नदी के पास चला गया। तब तक तो गुरुजी भी वहां पर पहुंच गए थे, क्योंकि गुरुजी का टाइम तो उतना ही पक्का, टाइम का पक्का था। तो जब वहां पहुंचा तो गुरुजी को नमस्कार किया और कहा, गुरुजी मैं आ गया, तो अब बताइए प्लीज कि मैं सफल कैसे हो पाऊंगा। गुरुजी ने कहा कि चलिए स्नान करने के लिए हम दोनों वहीं पर बताएंगे कि सफलता का राज क्या है। तो गुरुजी ने बोला, चलो तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे से आता हूं। गया, नदी में जाते जाते, तालाब में जाते जाते इतना पानी हुआ, इतना पानी हुआ, इतना पानी हुआ। पीछे से जा रहा है गुरुजी। जब लगा कि इतना सा पानी हो गया, गुरुजी ने, ओशो जी ने वो लड़का को पीछे से दबोकर ऐसे दबो दिया और पानी में डुबा दिया। लड़का पानी में छटपटा रहा है, लेकिन गुरुजी छोड़ ही नहीं रहा है। पूरा फड़फड़ा रहा है कि अब लगा कि अब ये मर जाएगा। उसके बाद गुरुजी ने उनको छोड़ दिया। ऐसे चौके रह गए और कहा कि बाप रे, आज तो मैं यहां सफल होने के लिए आया था, लेकिन आप तो मुझे मारने के लिए तुले थे। ये क्या कर रहे हैं गुरुजी आप? गुरुजी ने कहा कि मैं, तुम्हें सफलता चाहिए ना, तो सफलता के तो सूत्र तो यही है। अब तुम बताओ कि जब तुम पानी में था और जब मैंने डुबाया था, उस टाइम में तुम्हें किस चीज की ज्यादा जरूरी थी? उस टाइम वो लड़का हड़बड़ा गया था, उसको कुछ नहीं सूझ रहा था, कुछ सूझबूझ नहीं आ रहा था कि क्या जरूरी था, नहीं जरूरी था। तो गुरुजी ने ऑप्शन दिया कि ठीक है, मैं ऑप्शन देता हूं। उस टाइम में तुम्हें भोजन की जरूरी थी, लत्ते कपड़े की जरूरी थी,
सोना चांदी की जरूरी था कि श्वास की जरूरी था, ऑक्सीजन की जरूरत था। तो कहा कि उस टाइम में तो मुझे ऑक्सीजन का जरूरी था। हाँ, इसी चीज को यदि तुम जान लोगे ना, तुम सफल हो जाओगे। तुम सफलता चाहते हो, लेकिन सफलता के लिए तुम्हें क्या करना है वही तो मैं सिखा रहा हूं तुम्हें। जिस तरह तुम पानी में थे और तुम्हें किसी ने डुबाया और उस टाइम तुम्हें ऑक्सीजन का जरूरी था, इसी तरह जिस दिन तुम ऑक्सीजन की तरह अपनी सफलता को कम करोगे, ऑक्सीजन जिस तरह तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए था उसी तरह तुम काम को करने में लग जाओगे, और जैसे ऑक्सीजन का जरूरी था उसी तरह उस चीज को तुमने ध्यान दोगे तो डेफिनेटली सफल हो जाओगे। हम क्या करते हैं, हमको इस चीज में सफलता पाना है, उस चीज में सफलता पाना है, लेकिन किसी चीज में हम जितना उसे ध्यान देना चाहिए, जितना समय देना चाहिए, जितना महसूस करना चाहिए, हम नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए हम सफल नहीं हो सकते। सफलता के लिए हमें कमिटमेंट होना चाहिए कि जब तक मैं इस सफलता को पा न लूं, मैं किसी भी हाल में बैक होने वाला नहीं हूं। और उसी ऑक्सीजन की तरह हमको सोचना होगा कि यदि जिस तरह ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं पाने के बाद हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, उसी तरह जिस चीज को मैं पाना चाहता हूं, जिसमें मैं से सफलता पाना है, उस चीज कर जब तक मैं प्राप्त न कर लूं, मैं रुकने वाला नहीं हूं, ठहरने वाला नहीं हूं। ये किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति के लिए लागू हो सकता है, चाहे वो आप विद्यार्थी हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप किसी क्षेत्र में हो। इस चीज को अपनाना है कि सफलता के लिए जिस तरह ऑक्सीजन की जरूरी होती है, उसी तरह हमको जो क्षेत्र को मैंने चुना है उसमें लगना है, भिड़ना है, तब तक भिड़ना है जब तक कि पा न ले। मुझे आशा है कि इस कहानी के माध्यम से आप कुछ जरूर सीखे होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।